जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल हरिभाव बागड़े से मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की मुलाकात का प्रस्तावित कार्यक्रम सुबह 11 बजे राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात प्रस्तावित है। मुख्य सचिव बनने के बाद पहली बार आज वी श्रीनिवास राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और देखिए मुख्य सचिव बनने के बाद ये पहली मुलाकात है। शिष्टाचार भेंट दोनों के बीच मुख्य सचिव का आज राज्यपाल हरिभाव बागड़े से मुलाकात का कार्यक्रम और ये मुलाकात 11 बजे होनी है। दोनों के बीच आज मुलाकात होगी और मुख्य सचिव बनने के बाद वी श्रीनिवास की राज्यपाल से ये पहली औपचारिक मुलाकात है। सुबह 11 बजे राजभवन में प्रस्तावित शिष्टाचार भेंट। और देखिए आज मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बनने के बाद राज्यपाल से पहली बार मुलाकात करने जा रहे हैं और 11 बजे राजभवन में ये मुलाकात दोनों के बीच प्रस्तावित है और दोनों के बीच ये शिष्टाचार भेंट मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का आज राज्यपाल से मुलाकात करने का कार्यक्रम। और ये बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल हरिभाव बागड़े से आज मिलेंगे मुख्य सचिव वी श्रीनिवास। और राजभवन में सुबह 11 बजे ये शिष्टाचार भेंट प्रस्तावित है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज एक दिवसीय विधानसभा दौरे पर रहेंगी। पूर्व मंत्री डॉक्टर रतन लाल जाट के निधन पर गांव पचमता में शोक सभा में शामिल होंगी और गंगापुर में डाक बंगला चौराहे पर 12:30 बजे किया जाएगा स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का स्वागत किया जाएगा और देखिए आज वसुंधरा राजे का एक दिवसीय विधानसभा दौरा, जहां पर गांव पचमता में आयोजित शोक सभा में पूर्व सीएम यहां पर शामिल होंगी और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का स्वागत किया जाएगा और एक दिवसीय विधानसभा दौरा वसुंधरा राजे का ये और आज विधानसभा दौरे पर रहेंगी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। और देखिए मंत्री डॉक्टर रतन लाल जाट के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है और इस शोक सभा में शामिल होंगी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और गांव पचमता में ये शोक सभा की जा रही है। गंगापुर डाक बंगला चौराहे पर 12:30 बजे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी का दिल्ली दौरा और उपराष्ट्रपति सीपी और देखिए उपराष्ट्रपति से यहां पर मुलाकात करने का कार्यक्रम है और राधा कृष्णन और लाल कृष्ण आडवाणी से भी मिलेंगे वासुदेव देवनानी। दोनों से मुलाकात करेंगे। थोड़ी देर में राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस से रवाना होंगे। वासुदेव देवनानी का आज दिल्ली दौरा, लाल कृष्ण आडवाणी से मिलेंगे वासुदेव देवनानी और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी का आज दिल्ली दौरा। राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में थोड़ी देर में रवाना होंगे और आज उनके आवास के लिए यहां पर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी का दिल्ली दौरा, राज्य प्रतिनिधिमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करने का भी कार्यक्रम है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से भी मुलाकात यहां पर वासुदेव देवनानी की प्रस्तावित है और साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी से भी विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी भेंट करेंगे और आज उनका दिल्ली दौरा, राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस से थोड़ी देर में रवाना होंगे। और देखिए पाकिस्तान के पेशावर में एफसी मुख्यालय पर 2 सुसाइड ब्लास्ट की खबर सामने आई है। हमलावरों ने जमकर फायरिंग भी की है। पाकिस्तान के पेशावर से ये बड़ी खबर, पाकिस्तान से बड़े धमाके की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के पेशावर में पहला पैरामिलिट्री फ्रंटियर क्रॉप्स यानी कि एएफसी मुख्यालय पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का ये मुख्यालय है, जहां पर ब्लास्ट हुआ है।
पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों के इस मुख्यालय पर सोमवार की सुबह हमला हो गया था। और देखिए, फ्रंटियर कोर के मुख्यालय से 2 धमाकों की आवाज सुनाई में दी और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने इलाकों की घेराबंदी कर ली है। ऑपरेशन शुरू हो चुका है, तमाम इलाके सील कर दिए गए हैं और फेडरल कॉन्स्टेबलरी मुख्यालय के पास ये बड़े धमाके बताए जा रहे हैं। एफसी हेडक्वार्टर के पास 2 धमाकों की खबर फिलहाल सामने आई है। और देखिए, तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के पेशावर से, जहां पर फेडरल कॉन्स्टेबलरी मुख्यालय यानी कि एफसी हेडक्वार्टर्स के पास ये 2 बड़े धमाके हुए हैं, जहां पर ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं पुलिस द्वारा, पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा ये पूरे इलाके सील कर दिए गए हैं। ऑपरेशन शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के पेशावर से ये खबर, जहां पर 2 बड़े धमाकों की आवाज सुनाई दी है और फिदायनी धमाके पर, खास तौर पर फिदायनी धमाके पर यहां पर शक जताया जा रहा है। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा धमाका। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। और देखिए, जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। आपको बता दें कि हाल ही में BR गवई चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए थे और उनकी जगह अब जस्टिस सूर्यकांत ने ली है। वह देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें, जहां पर CJI सूर्यकांत ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व अब जस्टिस सूर्यकांत करेंगे और जस्टिस सूर्यकांत ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट के 13वें मुख्य न्यायाधीश बने सूर्यकांत और सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व अब जस्टिस सूर्यकांत के हाथों में। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। मैं सूर्यकांत। और अब खबर जयपुर से। आज पीसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे प्रेस वार्ता। AICC टैलेंट हंट कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर साधना भारती भी पीसीसी चीफ के साथ मौजूद रहेंगी और आज पीसीसी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता होगी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता करेंगे। AICC टैलेंट हंट कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर साधना भारती भी मौजूद रहेंगी। जयपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर पीसीसी मुख्यालय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज पीसीसी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता करेंगे। उनके साथ साधना भारती भी, जो कि AICC टैलेंट हंट कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर है, वो मौजूद रहेगी और तमाम जानकारियां साझा की जाएगी। आज पीसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस वार्ता, AICC टैलेंट हंट कार्यक्रम को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। पीसीसी चीफ के साथ टैलेंट हंट की कोऑर्डिनेटर साधना भारती भी मौजूद रहेगी और इस कार्यक्रम में
जो भी जरूरी जानकारियां होगी उससे साझा किया जाएगा प्रेस वार्ता में। आज पीसीसी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता का कार्यक्रम। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस वार्ता। जयपुर से ये बड़ी खबर, कांग्रेस मुख्यालय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस वार्ता, उनके साथ कोऑर्डिनेटर साधना भारती भी मौजूद रहेगी। और देखिए इसी खबर पर हमारे साथ सुनील जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। सुनील, आज पीसीसी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए गुनगुन, आज राजस्थान कांग्रेस कमेटी में जो कांग्रेस का महत्वपूर्ण एक प्रोग्राम है, टैलेंट हंट का प्रोग्राम है, उसकी कोऑर्डिनेटर साधना भारती वो राजस्थान आई है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। दरअसल जो ये कांग्रेस टैलेंट हंट जो प्रोग्राम है, इसके तहत हर एक राज्य में और राज्य के हर एक जिले में जाकर जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जो प्रभावित हैं लोग, या फिर जो लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं, या फिर कांग्रेस उनको एक फेलोशिप प्रोग्राम देगी, ऐसे जो लोग हैं वो टैलेंट हंट प्रोग्राम के माध्यम से कांग्रेस से जुड़ सकते हैं और कांग्रेस उन लोगों की उनकी प्रतिभा के हिसाब से पार्टी में काम करने का मौका देगी और उन लोगों को तैयार करके कांग्रेस जो है वो जन जन तक अपनी जो विचारधारा है वो पहुंचाना चाहती है। इसको लेकर फिलहाल प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि किस तरह से टैलेंट हंट प्रोग्राम के माध्यम से कांग्रेस की विचारधारा से जो जुड़ना चाहते हैं लोग, उनको हम लेंगे और किस तरह की टास्क दी जाएगी और कैसे इन लोगों के माध्यम से आम जनता तक कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस की जो संविधान के लिए जो कथित तौर पर जो लड़ाई लड़ने की बात कही जाती है कि किस तरह से जो दबे कुचलों की आवाज कांग्रेस उठाती है, किस तरह से जो संविधान में कांग्रेस भरोसा करती है, तो तमाम मुद्दों को लेकर उन लोगों के माध्यम से जनता के बीच जाने की कोशिश है वो कांग्रेस कर रही है। जी शुक्रिया आपका सुनील, तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू की खेतड़ी में बंशियाल वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में विचरण करने वाले एक जरख की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। बता दें कि ग्रामीण ने सड़क किनारे मृतक अवस्था में पड़े जरख को देखकर वन विभाग को सूचना दी और सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही जरख के शव को कब्जे में लेकर पशु चिकित्सकों को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार रेंज परिसर में ही किया गया और मेडिकल बोर्ड की टीम प्रभारी डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि अज्ञात वाहन की तेज टक्कर से गंभीर चोट लगने के कारण जरख की मौत हुई। बांशियाल वन्यजीव अभयारण्य और सड़क मार्गों के बीच पर्याप्त सुरक्षा घेरा नहीं होने से जंगली जानवर अक्सर आबादी व सड़कों की ओर आ जाते हैं और अभयारण्य क्षेत्र में 4 फीट की 4 दीवारी होने से जानवर आसानी से बाहर निकल जाते हैं, जिससे सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। 11 महीनों में अज्ञात वाहनों की टक्कर से 4 जरखों की मौत फिलहाल हो चुकी है। साथ ही स्थानीय लोगों ने अब अभयारण्य क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत और सड़कों पर वन चेतावनी संकेत लगाने की मांग उठाई है। और अब कोटा से खबर है। कोटा के सांगोद में स्टेट हाईवे और मेगा हाईवे पर दौड़ते भूसे से भरे ओवरलोड वाहन, जिसे दुपहिया वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन चुका है। ओवरलोड वाहनों से गिरता भूसा पीछे चलने वालों पर दुपहिया वाहनों चालकों की आंखों में जाने से कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है। वहीं कुछ दिन पूर्व ही वेयरहाउस के पास भूसे से भरे ओवरलोड वाहन के कारण एक बाइक सवार की मौत हो गई। ऐसी समस्या पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। ऐसे वाहनों के कारण पीछे चलने वाले दुपहिया वाहन चालकों को सामने से आने वाले वाहन भी नजर नहीं आते और कई दुर्घटना इस वजह से हो चुकी है। और स्टेट हाईवे पर जो भूसे के ओवरलोड ट्रक और ट्रैक्टर जाते हैं, उनसे दुपहिया वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके तिरपाल फटे हुए रहते हैं, जिनसे भूसा दुपहिया वाहन चालकों की आंखों में जाता है। अधिकांश दुर्घटनाएं हो चुकी है और कई लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। ये कभी कभी तो यमदूत के रूप में जाने जाते हैं गाँव में कि यमदूत निकल के जा रहे हैं। अगर ये व्यवस्थित तरीके से इनका निस्तारण हो तो दुपहिया वाहन चालक और अन्य वाहन चालकों को भी इनमें राहत मिल सकती है।
और देखिए जोधपुर से खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूर्व जिला अध्यक्ष ने उठाए सवाल। पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष सैयद अंसारी ने पोस्ट की है। पूर्व सीएम पर लगाए गंभीर आरोप, खुद की जीत के लिए मुस्लिमों के उपयोग के आरोप लगाए गए हैं। 18 वर्ष तक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे थे सैयद अंसारी और सूरसागर से विधायक की उम्मीदवार भी रहे। आपको बता दें एक समय में गहलोत के सबसे करीबी थे अंसारी और अब पोस्ट करके गंभीर आरोप लगाए हैं पूर्व सीएम पर। मैंने ही पोस्ट की है, सैयद अंसारी ने लिखा, और मुझे लगा कि मुझे मेरी बात कहनी चाहिए। पूर्व सीएम पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि एक समय पर पूर्व सीएम के सबसे करीबी थे। जो भावना थी, जो मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि साहब मुसलमान को अध्यक्ष हमने बनाया, 3 बार टिकट दिए, मुसलमानों का रिजल्ट नहीं है, तो यार अध्यक्ष में तो काम मैंने ईमानदारी से किया और मुझे टिकट दिया, ये मैं मानता हूँ, दिया, लेकिन देने के बाद में उसको आपको मैंने पीछे जिताने की क्या की है बताओ ना। और जो जिसने पैसे बांटे उसका आप टिकट देते हो। ना अशोक गहलोत के प्रति विरोध है, ना अध्यक्ष के प्रति विरोध है। अध्यक्ष हम सम्मान करते हैं, उसको बधाई देते हैं। ये मेरी भावना मैंने दी। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना क्षेत्र में बीती रात पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का उपचार नवलगढ़ के निजी अस्पताल में ले जाकर करवाया गया। सूचना मिलते ही नवलगढ़ पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों से घटना की जानकारी ली। पुलिस के अनुसार दोनों परिवारों में काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। और देखिए अब राजस्थान से आपको बड़ी खबर बता दें, राजस्थान में तेज हवाओं से सर्दी का असर थोड़ा कम। कई जिलों में सुबह सुबह स्मॉग की परत नजर आई है। जयपुर में अगले 4 से 5 दिनों में तापमान में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। पिंक सिटी में न्यूनतम पारा 13 सेल्सियस डिग्री के आसपास और दिन में अधिकतम तापमान करीबन 25 डिग्री सेल्सियस तक। फतेहपुर, सीकर, दौसा व चूरू में ठंड का असर बरकरार। नागौर, जालोर व माउंट आबू में भी सर्दी की ठिठुरन बढ़ती दिखाई दे रही है। जयपुर में अगले 4-5 दिन तापमान में बड़े बदलाव की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पिंक सिटी में न्यूनतम पारा 13 सेल्सियस डिग्री के आसपास। खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना क्षेत्र में बीती रात पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का उपचार नवलगढ़ के निजी अस्पताल में करवाया गया। सूचना मिलते ही नवलगढ़ पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों से घटना की जानकारी ली। पुलिस के अनुसार दोनों परिवारों में काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था और घायल संदीप डूडी ने बताया कि वे एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पैदल जा रहे थे। राधे श्याम मील के घर के पास पहुंचने पर वह एक परिचित से बातचीत में रुक गए और इसी दौरान राधे श्याम उनके साथ गाली गलौज करने लगे। अपने घर से ट्रैक्टर और परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर आए और लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया, जिससे वे और उनके साथ ही घायल हुए। और वहीं दूसरी ओर राधे श्याम मील का आरोप है कि संदीप 2 ट्रैक्टरों के साथ आए थे और तारबंदी तोड़कर घर में घुस गए, लाठी डंडों से हमला करने लगे।